हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आप 5 मार्क्स पक्का कर सकते हैं। जो लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसमें से सारे अंक बनते हैं। 5 से 8 नंबर यहाँ पे फिक्स करने वाली भी बात आप बोल सकते हैं। पीएन संधि डायोड सिर्फ और सिर्फ आपको आज 10 मिनट में पूरा चैप्टर समझ लो क्लियर होने वाला है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे, आप लोगों का आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आप 5 मार्क्स पक्का कर सकते हैं। जो लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं। इसमें से सारे अंक बनते हैं। 5 से 8 नंबर यहाँ पे फिक्स करने वाली भी बात आप बोल सकते हैं। वो क्या है? आपको पीछे दिख रहा होगा। क्या है? पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड सिर्फ और सिर्फ आपको आज 10 मिनट में पूरा चैप्टर समझ लो क्लियर होने वाला है। क्या है, कैसे है, ये हम बताते हैं। पीएन संधि डायोड हमारे पास क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। पीएन संधि डायोड क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, है ना? कितने होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। अब पीएन संधि डायोड का मतलब बेटा क्या होना चाहिए? पीएन संधि डायोड का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या पीएन संधि डायोड है क्या? तो पीएन संधि डायोड बेटा क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है किसको? ये एसी को कन्वर्ट करता है किसमें? एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। एसी को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। ठीक है। एसी को डीसी में। अब एसी करंट का क्या होता है? इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है, लेकिन डीसी करंट की क्या होती है? दिशा निर्धारित होती है, और साथ में परिमाण भी निर्धारित होता है। ठीक है। तो आप पीएन संधि डायोड बच्चों क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। अर्ध तरंगकारी एक होता है। क्या होता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है बेटा। और एक क्या होता है? एक होता है पूर्ण तरंगकारी। क्या? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। क्या बेटा? पूर्ण तरंग। क्या बेटा? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है। ये 2 प्रकार के बेटा। अब देखिए, चलिए एक एक को हम पहले अच्छे से समझते हैं क्या होता है। देखिए क्या बेटा, ये ध्यान देना है। इसमें क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। क्या होता है इसमें? आपको ये समझना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई वोल्टेज को, ये हाई को क्या करता है? ये हाई वोल्टेज को, हाई करंट, हाई वोल्टेज को क्या करता है? ये लो में कन्वर्ट करता है। हाई को क्या करता है? लो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, ये समझना है। देखिए यहां से एसी करंट आ रहा है। एसी करंट आ रहा है, आपको एसी का ग्राफ आपको पता है किस टाइप से इसको वेव के फॉर्म में दिखाया जाता है। यहां से गया, ये बना, ये आपका दिख रहा होगा बेटा, ये आपका प्राइमरी कॉइल है, और ये क्या है? आपका सेकेंडरी कॉइल है। यहां से ऐसी करंट गया, तो देखिए अर्धतरंगकारी का मतलब क्या है? ये वाला आपका पी क्षेत्र होता है, और ये क्या होता है? एन क्षेत्र होता है। जब पहला चक्र चलता है बेटा, जब ये पहला चक्र बनता है, पहले चक्र में क्या होता है बेटा? ये वाला पी क्षेत्र होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, और ये वाला क्या होता है बेटा? निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब पहला चक्र बनता है बेटा, तो क्या होता है? तो ये प्लस और माइनस आपको पता है, प्लस यानी पी क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? ये अग्रदिशी की तरह काम करता है। किसकी तरह? ये अग्रदिशी की तरह काम करता है। अग्रदिशी की तरह काम करता है, इसका मतलब यहां पर करंट निकलेगा। ठीक है। अब जैसे ही बेटा दूसरा चक्र आता है, जैसे दूसरा चक्र आएगा, तो पहला क्या आएगा? माइनस, और दूसरा क्या आएगा? प्लस। तो यहां पर अब माइनस आ जाएगा बेटा, और यहां पर प्लस आ जाएगा। तो पी के तरफ क्या लग गया? एन। अब ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? ये अब काम किसकी तरह करेगा? ये पश्चिम दिशा की तरह करेगा। क्या करेगा? ये पश्चिम दिशा की तरह काम करेगा। पश्चिम दिशा की तरह काम करेगा। इसमें करंट नहीं जाएगा। यानी जब पहले आपका जाएगा, पहले क्या है? करंट जा रहा है, और फिर ये पश्चिम दिशा की तरह काम करेगा, तो करंट रुक जाएगा, फिर जाएगा, तो ये लगातार, यानी एक डायोड क्या होता है? एक वेव, एक तरंग बनता है, बीच में रुक जाता है, फिर बनता है। इसलिए इसमें क्या होता है? इसे अर्ध तरंगकार क्या बोलते हैं? अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसे बोलते हैं। ध्यान से समझना बेटा। ठीक है।
देखना है आपको, बस यहाँ समझना है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। और एक डायोड लगते हैं। पहले क्या होता है, जब कार्यविधि आप पढ़ेंगे तो पहला जो पिच होता है डायोड का, पिच क्षेत्र पॉजिटिव टर्मिनल से जब जुड़ा होता है यानी धनात्मक सिरा से जुड़ा होता है तो ये अग्रदिशी की तरह काम करता है, और जब ऋणात्मक जुड़ा होता है तो ये पश्चिम दिशा की तरह काम करता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, चलिए दूसरा आपको समझने हैं, आपको इसको कार्यविधि दिखा देते हैं। कार्यविधि क्या है ये देखिए, क्या है, प्रत्यवर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली की सिरा S1 धनात्मक होता है तथा सिरा दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, संधि डायोड का अग्रदिशिक होता है, क्या होता है, जब अग्रदिशिक होता है फिर अतः यह धारा को क्या करता है, यह अनुमति देता है। लोड आर में धारा तीर के द्वारा प्रदर्शित दिशा में प्रवाहित होते हैं निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान। ये पूरा आपको कार्यविधि आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला क्या है बेटा, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इसका मतलब यहां पर आपको तुरंत समझ गया, दिष्टकारी का मतलब होता है यहां रुकना नहीं चाहिए, लगातार क्या होना चाहिए, वेव बनना चाहिए, तरंग बनने चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे हमारा क्या गया, ये एसी जा रहा है, एसी करंट जा रहा है। ठीक है, नो डाउट एसी जा रहा है। इसके बाद यहां पर क्या लगा, यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आ गया गया। अब देखिए ये पहले पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, और ये निगेटिव जा रहा है सिरा, इसका मतलब ऊपर पहले पॉजिटिव जाएगा बेटा, ये निगेटिव होगा। तो जब पहले वाले डायोड में पॉजिटिव जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये पहले चक्र में ये अग्रदिशी की तरह काम करेगा बेटा। अब दूसरे ये वाला क्या करेगा, ये पश्चिम दिशा की तरह काम करेगा। किसकी तरह बेटा, ये पश्चिम दिशा की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर जब अगला आएगा बेटा, अगले चक्र में, नेक्स्ट चक्र में यहाँ ये माइनस आ जाएगा, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये वाला दूसरा अगले क्या होगा, अगले चक्र में बेटा ये पश्चिम दिशा की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, दूसरे वाले में अग्र की तरह काम करेगा। अग्र की तरह क्या करेगा, ये अग्र दिशा की तरह काम करेगा। जब अग्र दिशा पहले होगा तो करंट जाएगा, करंट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, लेकिन जब इसमें जाएगा नहीं जाएगा तो इसमें फिर जाएगा। यानी लगातार हर चक्र में क्या हो रहा है, हर चक्र में करंट दे रहा है। हर चक्र में क्या होता है बेटा, हर चक्र में करंट निकलेगा, ये समझना है। ठीक है, हर चक्र में करंट निकल रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से भरा हुआ, कहीं पर रुकावट नहीं है। इसलिए यहाँ पर पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग बना रहा है। क्या बना रहा है, पूर्ण तरंग बना रहा है। अब इसके कार्यविधि बेटा जो चीज बताया गया है सेम वही है। देखिए प्रत्यावर्ती नवयासी वोल्टेज से अर्ध चक्र के दौरान द्वितीयक का एस सिरा टी, ठीक है, टी टर्मिनल के सापेक्ष धनात्मक और S2 के जो होता है ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में संधि डायोड देखिए D1 अग्रदिशी की तरह काम करता है, लेकिन D2 आपका पश्चिम दिशा की तरह काम करता है। D1 में जब क्या होगा अग्रदिशी, तो आपको पता है धारा प्रवाहित होगी, तो धारा D1 में प्रवाहित होती है, D2 में नहीं होती। अब जैसे धारा डायोड D1 लोड ये सब क्या होता है, ऊपरी से अर्धभाग में तीरों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला आता है निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान द्वितीयक सिरा का क्या होता है, सापेक्ष ऋणात्मक बन जाता है, और S2 क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। अब डायोड बेटा क्या होता है, डायोड D1 प्लस पश्चिम दिशा की तरह काम करता है, और डायोड जो 2 है दूसरा डायोड वो अग्रदिशी की तरह काम करता है। अतः अब डायोड D2 से क्या होगा, करंट निकलेगा। ये पूरा जो बताया गया वो पूरा वही। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप ही जान लीजिएगा, हर बार 5 नंबर का इन दोनों में से कोई ना कोई आता है। अग्रदिशिक का मतलब होता है करंट फ्लो करता है, और पश्चिम दिशिक का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं करता है। उस कंडीशन में करंट क्या होता है, उस कंडीशन में बेटा करंट आपका नहीं निकलता। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको पढ़ के जाइएगा, इसके कार्य विधि पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चर एकदम समझ लीजिएगा, और डायग्राम भी समझ लीजिएगा बेटा। और गारंटी है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि पूरा चैप्टर 8 नंबर का, और 8 नंबर में यही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल अभी नए होंगे या पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, ठीक है।